लेकिन लगाकर या दिल्ली में ही घूम रहे, जबकि उनका दिल्ली से क्या वास्ता है? क्या और पूरे देश की समस्या है और कहीं नहीं है? प्रभाजी मुद्दे पर बात करिए ना, आप मुद्दे की बात करिए, आप मुद्दे की बात करिए, आप क्यों ध्यान भटकाना चाहती हैं? मैं मुद्दे की तो कर रही हूँ। तो आज पूरे देश में बिजली का संकट है, बिजली क्यों नहीं है? आपने 2009 में आपने कहा आपकी छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश उसमें भी कुछ करे, एक्सपोज कर दिया ना आपको पूरी तरह से। प्रभाजी आपने कहा था, अरे आपकी पार्टी ने कहा था 2009 में कि आप पूरे देश भर में बिजली देंगे, लेकिन बिजली जहां से बनती है कोयले को आपने प्राइवेट लोगों को दे दिया। और जिस देश में आप अगर सरकारी नियुक्ति आपको करनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लोगों को भर्ती करना है, तो पहले आपको विज्ञापन देना होता है। यहां तो आपने जो कोयला सोना बन गया है उसको फ्री में दे दिया, और फ्री में नहीं दिया आपने। प्रधानमंत्री ने कहा था कि कोल ब्लॉक, ये जो हमने कोल ब्लॉकों का आवंटन किया है, इससे देश की विकास दर बढ़ेगी, इससे खजाने में पैसा आएगा। लेकिन क्या हुआ? खजाने में, देश के खजाने में तो पैसा नहीं आया, लेकिन कांग्रेस के दफ्तर में जरूर पैसा चला गया, क्योंकि कांग्रेस के जो ट्रेजरर हैं उनकी स्लिप से वहां अब ये बताइए लोगों का आवंटन हुआ में कितना पैसा आया था। सुनिए, एनडीए सरकार में भी ये नीति थी कि भी, पहले ये बता दीजिए। 2003 प्रभाजी 2003 अगर आपको ये नीति गलत लगी थी तो आपने बदली क्यों दी? 2003 इस बात का मेरा जवाब भी तो दीजिए ना पूरा। आप सुनने की थोड़ी क्षमता रखें तो मैं जवाब दूंगा आपका। 2003-2004 में क्षमता कैसे रखे? उनको बोलने की क्षमता ही है, वो निराधार आरोप लगाए की क्षमता में जब रखूंगी आप मेरी बात का जवाब दीजिए। नहीं मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक सेकंड प्रभाजी, मैं नहीं बोल रहा हूँ, अभी श्रीकांत जी आपसे बात कर रहे थे, अभी आपकी क्षमता पूछ रहे हैं, मैं तो आप दोनों की बातें सुन रहा हूँ। श्रीकांत जी से कहना चाहती हूँ कि बीजेपी से कहिए कि वो जरा बताए कि ये कोल पॉलिसी जिस पर उन्हें आपत्ति है अभी, तो ये पॉलिसी इनके राज्यों में मना किया है ढिलाने के लिए, वो तो किया ही, लेकिन जब एनडीए सरकार थी तब कौन सी पॉलिसी थी? तब उन्होंने ही ये पॉलिसी रखी थी ना। 2000 इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? ये एनडीए या यूपीए बताइए, ये नेचुरल रिसोर्सेस एनडीए यूपीए के तो नहीं है, ये देश के हैं, और देश के हैं, और आपको लगा था कि पहले वाली पार्टी गलत कर रही है तो आप कम से कम नीलामी करते हैं। लोगों को, बीजेपी के लोगों को बोलने का हक नहीं है। 2003-2004 में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कोयले की कीमत 3 नीति थी, और उसके बाद जो कोल सचिव थे उन्होंने रिकमेंड किया था, हमारी सरकार 2004 में चली गई थी, प्रधानमंत्री जी ने कोल सचिव की जो रिकमेंडेशंस थी उनको एक्सेप्ट किया था कि अब कोल ब्लॉकों का आवंटन कॉम्पिटिटिव बिडिंग के माध्यम से होगा, ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा। 2004 में प्रधानमंत्री ऑफिस उसको स्वीकार करता है, लेकिन दो साल बाद उस पर कहीं ना कहीं कानून बनाने की प्रक्रिया लागू होती है। 2 साल बाद वो कानून बनके संसद में आता है, और 2008 में कहीं ना कहीं सरकार उस कानून के लिए तैयार होती है, और 2010 में वो कानून संसद में पारित होता है, और 2012 में उसका नोटिफिकेशन होता है। और इसी बीच में ये लोग तलवार लटका के रखते हैं कि आओ और कोल ब्लॉक ले जाओ, और जो पैसा है वो कांग्रेस दफ्तर में जमा करा जाओ। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं आपको, टाइम्स ऑफ इंडिया का एक मुंबई मिरर अखबार है, उसमें एक खबर छपी थी, प्रधानमंत्री जी ने कहा था, प्रधानमंत्री ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट है, टाइम्स ऑफ इंडिया या कोई भी अखबार की न्यूज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है क्या? अरे सुप्रीम कोर्ट में भी तो सरकार की नुमाइंदगी करने वाले वकील सुप्रीम कोर्ट तक को ये कह देते हैं कि आप तो लक्ष्मण रेखा लांघ रहे हैं, कि आपने किसको मानते हैं को भी प्रभावित करने की कोशिश कर रखी है। प्रभाजी मैं आपको दिखा रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना भी आप लोग कर रहे हैं, का सॉफ्टवेयर में भी रहता है। प्रभाजी मैं आपको दिखा रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट की आप अवमानना कर रहे हैं, संसद की भी आप अवमानना कर रहे हैं, देश की जनता की भी अवमानना कर रहे हैं। सजा मिल जाती, आप जनता का विश्वास खो चुके हैं, आपकी देश की जनता में श्रीकांत जी ये भरोसा खो चुके हैं, तो आप अविश्वास प्रस्ताव क्यों नहीं लाए? की क्या राय रही है उसके बावजूद आपके बोलने की क्या महत्व है? आप तो ये सारे जितना आपका मेरा भी महत्व है। आप ये ना पूछिए मुझसे कि मैं क्यों बोल रही हूँ, सबको बराबर हक है। आप क्या कहते हैं कि क्या आम इंसान आपसे सवाल नहीं पूछेगा, जवाब देना पड़ेगा आपको। और किसके क्या समझती महारानी है कितना क्या है? प्रजा अगर हमें तो प्रजा की बात सुननी पड़ेगी आपको, महारानी साहब
जमाने में कोई महाराज ही नहीं है, न कोई। ये इसका उदाहरण है कि कांग्रेस जब चुनाव आता है तो बोलती है कि कांग्रेस का आम आदमी के साथ, आज आम आदमी को बोलने नहीं दे रहे हैं। तेरा बोलने का सलीका सिखाइए, उसको बोलने का सलीका सिखाना पड़ेगा आपको, और आप सीखेंगे नहीं आसानी से, सिखाने आऊंगी मैं आपको। हम कहीं जाने वाले नहीं है, आपको सीखना पड़ेगा। आप पूछेंगे आपको झगड़ा करने की अच्छी आदत है, आप थोड़ा सीख भी लीजिए कि संवैधानिक भाषा क्या होती है। नहीं, लेकिन श्रीकांत जी ये बताइए कि अगर मान लीजिए अब इस सरकार ने इकबाल अपना खो दिया, ये लगातार हम सुन रहे हैं विपक्ष की तरफ से, खासतौर से आपकी पार्टी की तरफ से, भरोसा आप लोगों का इस सरकार में नहीं रहा, तो आप लोग कम से कम ये काम कीजिए, लाइए अविश्वास प्रस्ताव। आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। हम अविश्वास प्रस्ताव की आपने बात की, हमारे पास इतने आंकड़े नहीं है, 2009 में हमारे पास इतने आंकड़े नहीं थे कि हम लोग सरकार बना पाए। हमको मैंडेट मिला विपक्ष में बैठने का, कितने महंगाई पर हमने चर्चा की, भ्रष्टाचार को लेकर पीएसी में सरकार के खिलाफ माहौल बना, लेकिन कांग्रेस के पास सीबीआई जैसा एक इंस्ट्रूमेंट है, पैसा है, डराने धमकाने का ये लोग काम करते हैं। और उसका मैं आपको जीता जागता उदाहरण पार्लियामेंट की आप अनेकों चर्चाएं देख लीजिए। लोग चर्चा में भाग लेते हैं, सरकार के खिलाफ भाषण देते हैं, लेकिन जब वोट डालने की बारी आती है तो वो सब सरकार के साथ खड़े हो जाते हैं। तो हम ये कहें आप कि आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आइए, हमको मालूम है कि हमारे पास आंकड़े नहीं है। हम जनता की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जनता की चौकीदारी कर रहे हैं कि सरकार कोई गलत काम करेगी तो सरकार को हम आगाह करेंगे, सरकार को हम बाध्य करेंगे कि आपने जो गलत काम किया है जिससे देश की जनता का नुकसान हो रहा है उस फैसले को आप बदलिए। लेकिन इसका दूसरा पहलू तो है श्रीकांत जी, आप अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते क्योंकि बाकी जो विपक्ष के घटक हैं उनमें से कई वो सीबीआई की चाबुक की वजह से आपके साथ नहीं आएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आती है, लेकिन दूसरा इस तरह के लॉकजाम की वजह से लोगों का काम प्रभावित होगा, यह भी आपको नजर आ रहा होगा। बिल्कुल निश्चित रूप से हम विपक्ष, जिम्मेदार विपक्ष हैं, लेकिन हम इस सरकार को देश की जनता का जो पैसा है उसके लूटने का अधिकार तो हम नहीं देंगे। इनकी जिम्मेदारी हमारा कोई भी, हमारे जो भी आरोप है गौतम जी, आप उनमें से एक आरोप कहिए कि यह आपका राजनीतिक आरोप है। हमारे जितने भी आरोप हैं, जो मुद्दे हम लोग उठा रहे हैं, वो सब तथ्यात्मक, सारे तमाम सारे के सारे। एक बताइए, तथ्य भी ये सच्चाई नहीं है। एक बताइए आपको तो एक में भी नहीं है। अब एक मुद्दा बताइए ना, उसका जवाब में आपको। कोर्ट वाली बात में कोई तथ्य है? न सुप्रीम कोर्ट ने कभी कहा अवमानना की है, न प्रधानमंत्री जी का कोई नहीं है। वो ऐसे ईमानदार प्रधानमंत्री है कि विपक्ष भी उन पर उंगली उठाने। डायरेक्टर ने प्रधानमंत्री ने वो रिपोर्ट देखकर उसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश की है। खुद सीबीआई डायरेक्टर का ये कहना है। ये लेकर बातचीत में आपको खबरें में जो कहा, मैडम जरा उसको ठीक तरह से नहीं आप नहीं पढ़ी है तो क्यों आपने जरा आगे बोलने का रहता है, जरा सुनिए। नहीं, जो वो कहा है वो ये कहा है कि उन्होंने मंत्री ने मंगा के देखी है वो, लेकिन ये भी कहा कि उसमें कोई इंटरफेरेंस किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था कि आप इसको नहीं देखे, तो क्यों देखिए आपने? और ये जो रिपोर्ट हम पेश कर रहे हैं सब लोग देखिए सुप्रीम कोर्ट में क्या देखने की देखा है, क्या सामने माना जाए? सीबीआई की इतना जिज्ञासा थी जानने की, जिज्ञासा के पीछे राज क्या था बताती तो फिर पूरी बात सही नहीं बताती। तो यार ये भी जिज्ञासा के पीछे राज क्या था, पूरी बात नहीं है कि अगर हमने वैक्सी किया होता तो फिर उसमें सारी की सारी चीजें हमने अपने हिसाब से बदलवा ली होती। उसमें फिर ये भी क्यों कहा गया होता जो स्टेटस रिपोर्ट में सीबीआई ने कहा, जिसमें सरकार की तरफ भी उंगली उठती है। लेकिन ये इसका दूसरा पहलू यह है प्रभा जी कि उसमें शायद पीएम की भूमिका कहीं एस्टेब्लिश ना होने पाए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उस रिपोर्ट को वेट किया गया था। एक ब्रेक के लिए लोकसभा में हंगामे के चलते कोई काम नहीं हो रहा है और सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे दल भी मान रहे हैं कि ऐसे में सदन चलाना मुश्किल है, जबकि बीजेपी तो जाहिर है सरकार को आड़े हाथों ले ही रही है।